Anubhav Sharma, be on time. Okay, I'm just explaining again corrosion. Okay, what is corrosion? Anubhav Sharma. Okay, it is a slow process in which the surface of metallic objects are coated with the oxide, hydroxides, sulfides of metal. अब क्या है कोरोजन में क्या होता है किसी भी मेटल में हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का, ठीक है, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है। तो किसी भी मेटल का जो सरफेस है, टॉप मोस्ट सरफेस है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। किस चीज की लेयर आ जाती है? वो लेयर हो सकती है मेटल्स की, अगर हम बात करें इन जनरल, तो अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो वो लेयर हो सकती है ऑक्साइड्स की, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड की भी हो सकती है, सल्फाइड की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग लेयर्स का क्या रीजन है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। अब जैसे ये सारे के सारे जो चेंजेस है, जो केमिकल इक्वेशंस है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, हम सबको पता है ये एटॉमिक लेवल पे होते हैं ये सारे चेंजेस। तो मैंने आपको एटम का बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करते हैं या तो लूज करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे उन्हें एक मतलब डोनेट करना है या गेन करना है, उस बेसिस पे वो रिएक्ट करते हैं कि किसके साथ उन्हें रिएक्ट करना है। ऑक्सीजन के साथ करना है, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करना है, या सल्फर से रिलेटेड करना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अलग अलग जो मेटल है अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट बेसिस पे होता है ये सारी चीजें। समझ में आ रहा है आपको कि कौन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है? अगर कोई हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एक लेयर बन जाती है जिस लेयर को हम कहते हैं कोरोजन। दिस लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। जिससे क्या होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि मेटल का क्या है, क्वालिटी खराब हो रही है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर एक लेयर खराब हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। कोरोजन में ऑल्सो भी डिफाइंड एज स्लो डिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेडेशन वर्ड का मतलब सबको समझ में आ रहा है, डिग्रेड होना, खराब होना, ठीक है, क्वालिटी लॉस होना। तो ये एक स्लो डिग्रेडेशन है, कोरोजन एक स्लो डिग्रेडेशन है। किसका? मेटल सरफेसिस का। किसकी वजह से हो रहा है? किसके एक्शन से हो रहा है? एयर के एक्शन से हो रहा है, मॉइस्चर के एक्शन से हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है? उनके सरफेस पे हो रहा है। मनीष एंड दीपशिखा, व्हाई आर यू लेट टुडे? अच्छा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हाँ, ओके ओके, भूल भी जाते हो। मनीष ये क्या बात है? क्लास जियो की है? नहीं, भूलना तो तब होता है ना जब बेटा की मंडे ट्यूसडे हो रही है और बाकी दिन नहीं हो रही है। जब रेगुलर क्लास है तब तो भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सेकंड टाइम हुआ है तुम्हारे साथ, है ना? ये दूसरी बार हुआ है, ध्यान रखा करो। मतलब साइंस पसंद नहीं है इसका मतलब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा, सैटरडे को कूल लगता है कि मतलब कुछ काम नहीं करना है आज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। तो अभी तक जो मैंने कोरोजन समझाया सबको समझ में आया? अब क्या है, एक कॉजेज डेटियोरेशन यानी डैमेज ऑफ द बिल्डिंग, ब्रिजेस। अब क्या है, जो भी चीज बिल्डिंग, ब्रिज जो भी मेटल से बने होते हैं, तो उन चीजों को ये ज्यादा खराब करता है और जिससे काफी लॉस होता है। अब क्या है, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अब क्या है, अलग अलग जो ऑक्साइड्स बनाते हैं कोरोजन की वजह से, जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, तो उसके अलग अलग कलर्स होते हैं। तो कॉपर के ऊपर जो कोटिंग बन रही है तो उसका कलर हो जाता है यहाँ पे ग्रीन, और अगर आयरन पे बन रही होती है तो उसका ब्राउन कलर हो जाता है। तो आगे मैं आपको पिक्चर दिखा के शो करती हूँ।
सी, ये कॉपर का है आर्टिकल, कॉपर आर्टिकल टर्न्स ग्रीन ड्यू टू कोरोजन। आफ्टर कोरोजन का ये पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, दिस वन, ठीक है। ये कॉपर है, ये इस पे जो जब वो ऑक्साइड की लेयर बन गई कॉपर सल्फेट या, तो जो कोरोजन की लेयर की वजह से इसका ग्रीन कलर हो गया। यहाँ पे सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर आर्टिकल गैस कोटिंग ऑफ ब्लैक कलर ड्यू टू कोरोजन, तो वो सिल्वर का जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है। अब हम यहाँ पे आयरन की बात कर रहे हैं तो ब्राउन कलर हो जाता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर दे रखा है आपको, इसका पूरा इक्वेशन दे रखा है इक्वेशन फॉर्म में। अभी मैं आपको इक्वेशन फॉर्मेशन भी बताऊंगी, ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, वो सारा मैंने सिखाना है अभी आपको। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है कोरोजन ऑफ कॉपर की, कि कॉपर आर्टिकल डेवलप अ कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर किसके साथ रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बोनेट, व्हेन दे आर एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे कॉपर, कॉपर का वो होता है सिंबॉलिक वर्ड में कॉपर, Cu, ठीक है। तो कॉपर क्या है, एस लिखा हुआ है यहाँ पे। ये चीजें मैंने अभी आपको समझानी है अलग से, बट अभी ये साथ में समझा देती हूँ, अच्छा रहेगा। कॉपर के साथ आप ब्रैकेट में एस देख रहे हो, तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे, कोई आइडिया किसी को? हाँ, यानी कि जो कॉपर लिया गया है इस इक्वेशन में वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो एस का मतलब होता है कि जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ऐड किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस फॉर्म में है, इसलिए ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, कैन यू सी दैट, ठीक है। गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसके लिए जी लिखा गया है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि अगेन गैसियस फॉर्म में है, तो उसके लिए जी लिखा गया है। तो यहाँ पे लिक्विड है, H2O लिक्विड है, उसके लिए एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो SgL अगर आपको किसी इक्वेशन में दिखाई देगा तो आपको उसका मतलब समझ में आ गया, किसी को डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा क्या था यहाँ पे, ये ये फ्रॉम द मॉइस्ट एयर, ये जो चीजें हमें मिल रही है कहाँ से मिल रही है, ये मॉइस्ट एयर से मिल रही है, ठीक है। तो एयर में क्या क्या चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जिसका रिएक्शन हो रहा है कॉपर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरो के ऊपर लिखा हुआ है हीट। अब क्या है, जो भी कंडीशंस होती है रिएक्शन की, रिएक्शन जिस भी कंडीशन में हुआ होता है उसको हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे कि हीट की वजह से हुआ, या अगर हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर पता है तो हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, या कंडीशन में प्रेशर था कि प्रेशर अप्लाई करने पे लगा तो हम एरो के ऊपर प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी कंडीशंस होती है, या समटाइम्स कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं केमिकल इक्वेशंस को कंडक्ट कराने के लिए, तो वो कंडीशंस हम इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल में बताऊंगी मैं आपको जब इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी, और साथ साथ मैं भी बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो एरो है, एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, यानी कि हीट्स की वजह से ये फॉर्मेशन हुई है। तो क्या बना है यहाँ पे, कॉपर, कॉपर कार्बोनेट बना है यहाँ पे, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज द कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस वन इज द कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर के कोरोजन के बारे में दे रखा है। सिल्वर आर्टिकल्स लूज देयर लस्टर एंड डेवलप अ ब्लैक कोट ऑन इट्स सरफेस। मैंने आपको चांदी के पायल का एग्जांपल दिया था, आपको बताया था, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन टू सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर के लिए क्या है यहाँ पे सिंबल, सिल्वर के लिए यहाँ पे सिंबल है 2Ag, ठीक है, मतलब Ag है सिंपल, ठीक है। Ag कौन से फॉर्म में है, सिल्वर कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। फिर ये ऐड होता है किसके साथ, एयर से इसको मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको मिलता है एयर से। तो इनका रिएक्शन होता है, रिएक्शन से हमें मिलता है सिल्वर सल्फाइड, जो जिसकी वजह से वो ब्लैकिश लेयर बन जाती है, और H2 गैस, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, तो वो इवॉल्व होती है। तो ये था आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर। कुछ समझ में आ रहा है या कोई डाउट है किसी को, यू कैन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट।
दीज आर द रिएक्शंस ऑफ कोरोजन। पेपर में पूछ लेते हैं कि रिएक्शन लिख के दिखाइए, कोरोजन ऑफ आयरन का रिएक्शन बताइए, ठीक है, सिल्वर का बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका कोरोजन ऑफ आयरन के बारे में, रस्टिंग, जिसको हम जनरल टर्म में रस्टिंग बोलते हैं। क्या बेटा? हाँ, ये इक्वेशन आपको बना के दिखानी पड़ेगी कि 2Ag plus S2S, हाँ, यू हैव टू लर्न इट। ओके, नाउ कोरोजन ऑफ आयरन, यहाँ पे Fe है आयरन के लिए, आयरन के लिए Fe सिंबल यूज होता है। उसके बाद ऑक्सीजन बता रहे हैं, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और 3/2 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और XH2O बता रहे हैं, X में कितने भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3, एनी नंबर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एक्चुअली दिस वन इज फेरिक ऑक्साइड, जो पहला वाला टर्म है, और इसके साथ में हाइड्रोजन H2O, ठीक है, वाटर भी मिल रहा है, इसीलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कह रहे हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रस्टिंग का के बारे में पूछ रहा है किसी को कुछ कोरोजन से रिलेटेड। अब के हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अतुल, वाई आर यू लेट? हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कोरोजन को? कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग देयर सरफेस विद पेंट, ठीक है, पेंट करके हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम सपोज आयरन है तो आयरन को हम उसके ऑक्साइड के कांटेक्ट में ही ना आने दें, ऑक्सीजन और हाइड्रो वाटर के कांटेक्ट में ही ना आने दें, हम इस तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या कह रहे हैं कि मूवेबल पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और ग्रीस। देखो, ऑयल और ग्रीस भी क्या कर रहा है, एक लेयर बनाता है, ठीक है, जिससे क्या है, मेटल को बाहर एयर के कॉन्टैक्ट में आने से बचाता है, तो एयर ना वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा और ना ही रिएक्शन होगा, ठीक है, चाहे हम पेंट यूज कर ले चाहे हम ऑयल यूज कर ले। थर्ड आपको बता रहे हैं, कोरोजन ऑफ मेटल कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग देयर सरफेस विद नॉन कोरोसिव मेटल, यानी कि हम मेटल को के ऊपर एक ऐसे दूसरे मेटल का लेयर लगा दे जो नॉन कोरोसिव हो, जिसमें जो रिएक्शन ही ना करता हो किसी और के साथ, ठीक है, तो बच सकता है। जैसे यहाँ पे कह रहे एग्जाम्पल, कोरोजन ऑफ कॉपर कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग इट विद टिन। टिन जो है वो कोरोजन नहीं लगता है उसमें, तो उसकी कोटिंग हम लगा के भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। तो हम ऐसे मेटल की एक लेयर चढ़ा दे आउटर सरफेस पे, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव नहीं है जो। कोरोजन में डाउट है किसी को, कुछ कुछ और पूछना चाहते हो? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो भी हमारे ऐसे प्रोडक्ट है जो ऑयल से रिलेटेड है, ठीक है, ऑयल और फैट से बने हुए जो भी चीज है, अगर हम उसे खुले में रख देंगे तो वो क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो, जिसके वजह से उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है, टेस्ट खराब हो जाना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा था हमने। इट हैज बीन ऑब्जर्व मेनी टाइम दैट द फैट oil containing food materials undergo an unpleasant change in the flavor, टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है, अनप्लीजेंट फ्लेवर कह रहे हैं, ओडर, उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है, व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर खुले में उसको काफी टाइम के लिए रख दिया जाए तो।
तो रैंसिडिटी इज अ जनरल टर्म गिवन टू दिस फिनोमिना। तो किसी भी ऐसी चीज को, चिप्स है जैसे जो ऑयल से बना है या बटर है, इसे हम खुले में रख देंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो ये रैंसिडिटी होती है। अब दूसरे फॉर्म में आपको क्या कह रहा है, रैंसिडिटी में बी डिफाइंड एज द एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल क्या है, एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल इंडिकेटेड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यही चीज हो रही है फैट और ऑयल के साथ, तो इसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। इट इज एन अनडिजायरेबल फेनोमेना। फिनोमिना का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब जो कोई भी पसंद नहीं करेगा कि किसी भी ईटेबल सब्सटेंस का टेस्ट खराब हो जाए, तो इट इज एन अनडिजायरेबल फिनोमिना दैट कॉजेज द स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड मेक इट अनसेफ फॉर कंजप्शन। ये खाने को स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है, और अगर हम इसे ऐसे खाने को खाएंगे तो फिर हमारे लिए फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अनसेफ बना देता है ये हम लोग के लिए। अब देखो यहाँ पे पिक्चर आपको दे रखी है, ये चिप्स का पिक्चर दे रखा है, ठीक है। चिप्स के पैकेट्स को भी आप खुला ही छोड़ दोगे, आराम से उसको पैक नहीं करोगे, तो फिर वो भी खराब हो जाएंगे, इसका स्मेल खराब हो जाएगा। ऑयल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये ऑयल को भी आप ऐसे ही छोड़ दोगे अनकवर्ड, ठीक है। या जो भी चीजें ऑयल से बनी हुई है, ऑयल का यूज हुआ है जिसमें, तो वो सारी चीजें रैंसिड हो जाएंगी। रैंसिड हो जाएंगी यानी उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। रैंसिड होना यानी टेस्ट खराब होना, और रैंसिडिटी ये पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं, ओके। नाउ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे हम रोक सकते हैं रेंसिडिटी, किसी भी चीज को, ऑयली सब्सटेंस को खराब होने से, ऑक्सीडाइज होने से हम कैसे रोक सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मेन कॉज है रेंसिडिटी का ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है, एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। खाने के अंदर जो भी ऑयल होता है, फूड होता है, जैसे चिप्स है तो वो ऑयल से तले हुए होते हैं, तो उसके अंदर ऑयल पार्टिकल्स है, तो वो अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, अगर उसमें रिएक्शन हो जाएगा अगर, तो चीजें खराब हो जाती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रैंसिड, इसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं हमारे पास जो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो वेरियस मेथड की बात करें यहाँ पे, नंबर 1 कह रहे हैं यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जा सकता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स है क्या, क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आपको बताती हूँ मैं। ये रिटार्ड करता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है ग्रोथ को, रिटार्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट प्रेजेंट इन फूड। कैसे रोकता है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि एंटीऑक्सीडेंट है क्या, और ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि ऑक्सीडेशन, ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन को रोक देता है। कैसे रोक देता है, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। अब ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही स्पीड में ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। तो अगर ऑयल वाला कुछ भी फूड प्रोडक्ट है हमारे पास और एंटीऑक्सीडेंट्स रखा है, तो ऑक्सीजन अगर एंटर करेगी वहां पे, तो वो फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगी, या एंटीऑक्सीडेंट जो ऑलरेडी चाहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए, ठीक है। रिएक्शन क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल आपको पता है कि क्यों हाईली वो रिएक्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट वहां पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले जाके वो रिएक्ट कर लेंगे उस ऑक्सीजन के साथ, वो उस ऑक्सीजन को फैट और ऑयल तक पहुंचने ही नहीं देंगे। समझ में आ गया एंटीऑक्सीडेंट्स आपको। दीज themselves गेट ऑक्सीडाइज, वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और रोक, जिसकी वजह से आगे जो ऑयली फूड है या ऑयल है वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाता, ठीक है। अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का, BHA बता रहे हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी दे रखा है, और BHT बता रहे हैं, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और यहाँ पे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है। ये आप नाम याद कर लेना इनका। तो क्लियर हो गया सबको एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, वो क्या करते हैं। किसी को कोई डाउट है एंटीऑक्सीडेंट में तो आप पूछ सकते हो। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इन्हें कोई डाउट नहीं होता है।
कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो दे रखा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल, वी कैन से केमिकल सॉर्ट ऑफ, ठीक है। और कैसे हम रोक सकते हैं रैंसिडिटी प्रोसेस को? पैकेजिंग ऑफ फूड इन द बैग्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस ऑल्सो प्रिवेंट रैंसिडिटी। कह रहे हैं कि अगर हम जैसे सपोज ये चिप्स का ही पैकेट है, ठीक है, तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल कर दे, फिल करके तब उसे पैक करें। जैसे आप देखते हो ना कि बहुत सारे इसके अंदर गैस अवेलेबल होती है। वैभव, व्हाट डू यू वांट टू से? वैभव, वही बता रहे बेटा। अच्छा, तो चिली पोटैटो भी जब आपको दे रहे होते हैं बना के, क्योंकि वो तो आप फ्रेश ही खा लेते हो, है ना। अब जैसे चिप्स है वो तो ड्राई होके महीनों महीनों तक चलता है, तो उसमें ये हम पैकिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम चिली पोटैटो कह रहे हैं, वो तो आप ऑन द स्पॉट जाते हो, फिर उसको पैक करा के विद इन हाफ आवर खा ही लेते हो। फिर भी वो आपको कवर करके देता है ताकि वो एयर, बाहर के एयर से उसका कनेक्शन ना हो। पैकिंग करके इसलिए दी जाती है। तो यही हो गया ना प्रोटेक्शन का मेथड, उसको कवर कर दिया, उसको पैक करके दिया आपको। अब उसको आप ऐसा तो नहीं है 1 महीने बाद खाने वाले हो, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन इज अ केमिकली अनरिएक्टिव गैस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब क्या है, नाइट्रोजन कह रहे हैं वो अनरिएक्टिव है, ना वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब वही नहीं रिएक्ट करेगा तो उसके साथ जो चिप्स है उसको रिएक्ट करने भी नहीं देगा, तो ऑक्सीजन वहां आएगा, वहां आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो एक जो था हाईली रिएक्टिव हो रहा था एंटीऑक्सीडेंट, तो वो उसी को खुद ही उसके साथ रिएक्ट कर जा रहा था, इस वजह से बात ऑयल और फैट तक पहुंच ही नहीं रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस फिल कर दी गई है, ना वो खुद रिएक्ट करेगा, ना ही उसको आगे बढ़ने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फॉर एग्जाम्पल चिप्स मैन्युफैक्चरर्स पैक चिप्स इन पैकेट फ्लश विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, यही बात समझाई मैंने आपको। और क्या मेथड हो सकता है? स्टोरिंग द फूड, स्टोरिंग द फूड एट लो टेम्परेचर ऑल्सो रिटार्ड्स रेंसिडिटी। अब क्या है, खाना कोई भी हो, उसको हम लो टेम्परेचर पे या रेफ्रिजरेटर पे रखते हैं, तो वैसे भी उसके खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। स्टोरिंग द फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, भैया हम एयर को कॉन्टैक्ट में ही ना आने दे, पहले ही एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देंगे तो रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि रिएक्शन एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही कर रहा है। आगे है कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, यानी टेम्परेचर मत बढ़ने दो, वही चीज होगी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर, तो उसमें भी क्या टेम्परेचर डाउन हो रहा है। यहाँ सनलाइट कह रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर मत बढ़ने दो बेसिकली, ठीक है। और एयर टाइट कंटेनर यानी ऑक्सीजन को आने, एंट्री मत अलाउ करो, ना ऑक्सीजन आ पाएगा, ना वो ऑक्सीडाइज होगा, और ना ही सामान जो है रैंसिड होगा, ठीक है। नाउ क्लियर? किसी को पूछना है कुछ रैंसिडिटी से रिलेटेड? क्या बेटा? नहीं नहीं, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, 3 स्टेप्स बताए थे मैंने आपको। ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली रेंसिडिटी में, ठीक है। नाउ केमिकल इक्वेशंस, मैंने आपको बता दिया पहले कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है,
टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। हाँ बेटा, फूड मटेरियल में जहां पे भी ऑयल यूज हो रहे हैं, फैट और ऑयल यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन को ये कहते हैं हम रेंसिडिटी प्रोसेस। अब मैं आपको केमिकल इक्वेशंस का बता रही हूँ, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस बता रही हूँ आपको। अब है क्या केमिकल इक्वेशन और आप कैसे इसको सॉल्व लिखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर देखो केमिकल रिएक्शन जैसे अभी C+O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है। तो यहाँ पे C क्या था, कार्बन था। अगर हम ऐसे लिखेंगे CARBON कार्बन, फिर प्लस ऑक्सीजन OXYGEN, विल गिव, एरो डाल, एरो की जगह हम लिखेंगे विल गिव, ठीक है। तो अगर हम ऐसे सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म इज टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल वर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहेगा और सिंप्लीफाइड वे में समझ भी आ जाएगा। व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल वर्ड इक्वेशन, क्या क्या रूल्स है अगर हम केमिकल वर्ड इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो। अब क्या शो करता है सबसे पहले तो, ए वर्ड इक्वेशन शो ए चेंज इन रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट किस साइड पे होता है और प्रोडक्ट किस साइड पे होते हैं। तो रिएक्टेंट जो है वो कैसे एक प्रोडक्ट में चेंज हुआ, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है एक वर्ड इक्वेशन। फॉलोइंग रूल्स आर, इसमें आपको रूल्स बता रहे हैं क्या क्या रूल्स है। द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। मैं आपको बताया था रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे होते हैं जो सब्सटेंसेस, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो कह रहे हैं रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। सपोज अगर हम इसकी बात करें, सपोज दिस इज अ लाइन, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो भी आपके रिएक्टेंट्स है वो इस साइड पे लिखे जाएंगे, इस साइड पे लिखे जाएंगे। ये क्लियर हो गया सबको, रिएक्टेंट यहाँ आएंगे और प्रोडक्ट जो है इस साइड पे आएंगे। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो भी सब्सटेंस बनेगा केमिकल रिएक्शंस के बाद, तो वो जो प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। अब कह रहे हैं द साइन एरो, एरो का साइन जो है is inserted between reactants and product pointing toward the right side, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो होता है जो राइट हैंड साइड की तरफ उसका साइन होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स बता रहे हैं या क्या क्या हम कैसे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस का।